हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ड ऑफ द डे फर्स्ट। आज का हमारा जो वर्ड है दैट इज़ डेस्पॉट। ये अभी रिसेंटली आई थिंक एनडीए में आया था। तो डेस्पॉट का जो सिनोनियम होता है वो होता है ऑटोक्रेट। अब एक बार डेस्पॉट को भूल के पहले ऑटोक्रेट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ऑटोक्रेट, अब ऑटो का मतलब क्या होता है? ये रूट वर्ड्स हैं, डेस्पॉट रूट वर्ड नहीं है, डेस्पॉट मुझे याद रखना पड़ेगा। तो ऑटो मीन्स अपने आप, और क्रैट आपने कहाँ सुना है? क्रैट आपने सुना होगा डेमोक्रेसी या डेमोक्रेट में, राइट? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्रैट का मतलब होता है रूल। तो ऑटोक्रेट का हिंदी होता है तानाशाह, वो आदमी या वो जगह जहाँ पे जनता अपना राजा नहीं चुन सकती, अपना लीडर नहीं चुन सकती, दैट इज कॉल्ड एन ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेट होता है तानाशाह। जैसे अभी हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऑटोक्रेट का जो सिनोनियम होगा वो होगा डेस्पॉट। सो ऑटोक्रेट और डेस्पॉट का सेम मीनिंग होगा, दैट इज सेल्फ रूल या डिक्टेटर। तो इनका थर्ड सिनोनियम हो जाएगा डिक्टेटर, राइट? अब इनका उल्टा क्या होता है? ऑटोक्रेसी से आपको इसका उल्टा मिल जाएगा अगर आपको एंटोनिम चाहिए। ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप अपना लीडर चूज कर सकते हैं? इंडिया। तो क्या बोलते हैं इंडिया को हम लोग? इंडिया इज अ डैश रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, राइट? सो ऑटोक्रेसी का उल्टा क्या हो जाता है? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेमो क्रैट लिख रहा हूं मैं, क्रेसी रूल देश हो जाएगा। डेमोक्रेट्स लोग होते हैं जो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूएन में डेमोक्रेटिक मीटिंग होगी या डेमोक्रेट्स जाते हैं हर देश के। तो डेमोक्रेट्स क्या हो गया? लोगों का रिप्रेजेंट करने वाला या लोगों को रूल करने वाला। तो डेमोक्रेट्स लीडर्स हो सकते हैं एंड ऑल दैट। तो डेमो मीन्स पीपल, डेम होता है बेसिकली ये, बट इंग्लिश में डेमोक्रेट यूज हो जाता है पीपल एंड क्रेट इज रूल। तो लोकतंत्र इज डेमोक्रेसी और तानाशाही इज ऑटोक्रेसी। सो ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म, ये तीन वर्ड्स हो गए हमारे तानाशाही के लिए। So this was our word of the day. Now we'll start with tenses. हमारा future tense चल रहा है, right? So we'll start with simple future today. So जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एग्जाम्स के लिए विल, वुड और शैल में डिफरेंस नहीं है। जब तक स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन आएगा तब तक हम विल, वुड और शैल को सेम मान सकते हैं। तो वुड फ्यूचर में यूज हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा कि विल का पास्ट होता है वुड, राइट? बट विल का पास्ट वुड कब होता है? विल का पास्ट वुड होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट? सो वो बिल्कुल अलग चैप्टर है, वो उससे टेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो वुड पास्ट में भी यूज हो सकता है और फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना ही है। तो वुड के बहुत सारे यूसेजेस हैं, वुड हम अलग से भी करेंगे। सो वुड फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे यूज होगा। आप लोगों ने शैल और विल में सुना होगा कि आई वी के साथ शैल आएगा, बट अगेन आजकल एग्जाम्स में वो गलतियां भी नहीं आती हैं, बिकॉज आप अब ये जो होता है ये एटीट्यूड का डिफरेंस होता है। तो आई शैल जो होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज वाला, एम्फेटिक माना जाता है, और आई विल जो होता है वो सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस माना जाता है, राइट? सो हम लोगों को इन तीनों में अगर डिफ्रेंसिएशन के लिए कुछ आएगा तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आएगा। वो हम डिटेल में मोडाल्स करेंगे जब सेशन, उसमें आपको हम पूरी डिटेल्स में समझाएंगे। फिलहाल टेंसेस के लिए हमें क्या मान के चलना है कि विल, वुड और शैल में कोई डिफरेंस नहीं होता। सो केवल एक ही चीज़ हमको याद रखनी है, एक ही रूल है फ्यूचर टेंस का जो इम्पोर्टेंट है कि अगर दो बार विल आ गया, दो बार वुड आ गया, एक बार विल एक बार वुड आ गया, और बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है, फुल स्टॉप की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। तो अगर दो सेंटेंसेस जॉइन है और दो बार विल या दो बार फ्यूचर टेंस आ गया तो एक गलत होता है। और कौन सा वाला गलत होता है? कंजंक्शन के बाद वाला। ये हमने डिटेल में पिछले सेशन में बात की थी। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो वाला सेशन पहले देख सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एरर्स इन फ्यूचर टेंस। आप कितने भी पेपर्स देखिए, किसी भी एग्जाम के पेपर्स देखिए, अगर आप फ्यूचर टेंस की गलती देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन इसी रूल के मिलेंगे फ्यूचर टेंस के। सो मैं लिख देता हूँ, आई विल टेल हिम व्हेन ही कम्स। सो अब मैंने यहाँ पे अगर विल लिख देता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इसका हिंदी है, मैं उसे बता दूंगा जब वो आएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है। अगर एग्जामिनर यहाँ पे विल लिख देता तो ये क्वेश्चन हो जाता गलत, राइट? तो कंजंक्शन के बाद वाला विल हम गलत कर सकते हैं।
अब अगर हम इन चार तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार हम वही रिपीट कर रहे हैं हमारे सारे टेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड यस नो क्वेश्चन। सो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल है, ही विल स्टडी। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें लेना देना नहीं है हमें, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने विल लगाया, वुड लगाया, शैल लगाया, एग्जैक्टली आपकी मर्जी है। स्पॉटिंग एरर्स में हम इसको गलत नहीं करते हैं। नेगेटिव में हो जाएगा he won't study, तो he will study and he won't study। so will में पॉजिटिव, won't में नेगेटिव। इसके बाद आते हैं WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन का क्या रूल होता है, अभी तक हम 6 बार बता चुके हैं, नाउ दिस इज़ द 7th टाइम। आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप मेरी टेंसेस की सारी वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला रूल आपको ऑटोमेटिकली अब तक याद हो गया होगा। और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके। WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया तो इट इज़ कंसिडर्ड अ क्वेश्चन, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया तो वो है आंसर। सो व्हाट विल यू डू, ये क्वेश्चन है, और व्हाट यू विल डू ये सेंटेंस है। सो व्हाट विल यू डू एंड व्हाट यू विल डू। अब हमारे को क्या ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन मार्क नीचे वाले सेंटेंस में लगा दिया तो इसको मैं देखते ही गलत कर दूंगा, क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, राइट। और अगर ऊपर वाले सेंटेंस में उसने लिख दिया आई डोंट नो या ऐसा कुछ सेंटेंस लिख दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि आई डोंट नो मुझे बता रहा है कि मैं इसके बाद सेंटेंस बोलूँगा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, तो मुझे नहीं पता इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ सेंटेंस। तो अब ऊपर वाला गलत हो गया, तो आई डोंट नो नीचे आएगा और व्हाट विल यू डू के साथ क्वेश्चन मार्क ऊपर आएगा। तो अगर हमारे को सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मुझे सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिख रही है, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, आप जल्दी से हेल्पिंग वर्ब को चेक करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के साथ लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं है। तो दिस इज WH क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विल यू स्टडी एंड वोंट यू स्टडी। इन दोनों के आगे क्वेश्चन ले, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। जैसे हमने पहले भी बात करी हुई है कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ एक्सक्लेमेशन में भी काम करेगा। सो वोंट यू स्टडी एक्सक्लेमेशन मार्क में भी काम करेगा। बस मुझे ध्यान रखना है, क्या पढ़े नहीं हो अभी तक, तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हो, या डांटना भी हो सकता है। एंड क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा आना चाहिए। तो विल का उल्टा वोंट होता है, तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन टैग लगाना चाहता हूँ ही विल स्टडी, इसके आगे हो जाएगा वोंट, ही और क्वेश्चन मार्क। और वोंट का उल्टा होता है विल, ही वोंट स्टडी, विल ही, राइट। तो ये क्वेश्चन टैग WH के अलावा सब जगह लग सकता है। आपको बस ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है एग्जैक्टली उसका उल्टा इन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो दिस वाज सिंपल फ्यूचर रूल्स। नेक्स्ट वील क्विकली फिनिश फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल्स, राइट। सो आई जस्ट लीव यू विद अ क्वेश्चन जो हम अगले उसमें सॉल्व करेंगे। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है आप हमें मैसेज में बताइएगा एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील गिव यू द आंसर। आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू टुडे कि आज शाम 5 बजे मेरा अनअकैडमी पे सेशन है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लूँगा 10 एटलीस्ट। सो इफ़ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, आज शाम 5 बजे अनअकैडमी पे, लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो सी यू गाइज देयर। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.